हाँ जी, तो ये बी इलेक्ट्रोस्टैट्स यूनिट का सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, सेकंड वन इज मैग्नेटिक एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक। देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है जब वो ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तब हमारे पास जो फील्ड लाइंस बनती हैं दे आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। देन जब हमारे पास मैग्नेट होती है जिसके नॉर्थ एंड साउथ टू पोल्स होते हैं, ठीक है, जो मैग्नेट के टुवर्ड्स और मैग्नेट से अवे फील्ड लाइंस बनती हैं दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एंड इन द लास्ट जो हमारे एक्सिस के ऊपर फील्ड लाइंस बनती हैं दे आर कॉल्ड चार्जेस के बिटवीन में, जो चार्जेस वन चार्ज टू अनदर चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। छोटा सा डिफरेंस है, जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन में हम क्या करते हैं, ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन के फोर्स के साथ फोर्स को फाइंड करते हैं। एंड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव के कांस्टेंट whose value is 1 by 4 pi epsilon naught and multiplied with two charges divided by distance between the charges. So definition electric field, it is the space around the charge in which its electric force can be experienced. दो चार्जेस के बीच की वो स्पेस जहाँ पे हमें पता चलता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जब आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिख देते हो, सोर्स चार्ज टू टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है। इट इज एट अ पॉइंट इज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, पॉइंट चार्ज जो होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल चार्ज होता है। तो हमारे हम कैसे फाइंड करते हैं फोर्स इन द वेक्टर फॉर्म, सिर्फ आपने क्या करना है 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by r square multiplied by r cap। r cap means मैग्नीट्यूड जब हम फाइंड करते हैं इसका। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ई हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, ओनली ई। Ma'am, electric field. यस, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 by 4 pi epsilon naught into Q by r square, पर्टिकुलर एक चार्ज की अगर फाइंड करोगे आप, बिकॉज जो क्यू नोट है दैट इज पॉइंट चार्ज, उसे हम कंसीडर नहीं करते, इसलिए ओनली सिंगल चार्ज ले लेते हैं क्यू डिवाइडेड बाय आर। देखो अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी इसकी, अवे। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द चार्ज। पेपर में कई बार क्या होता है, ये दो डायग्राम्स बनी आ जाती हैं, इन दोनों की हमें वैल्यूज दे देते हैं और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कल कर लिया था इसलिए मैंने स्किप किया है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया कि वो क्या होता है तो आप इजीली जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज जैसे कि यहाँ पर क्यू नोट लिया हुआ है हमने, पी। पी हमारा क्या है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज है। तो इसे फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, फोर्स इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू जो पॉइंट चार्ज होता है उसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देते हो इन द वेक्टर फॉर्म। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव है। जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर जाएंगी और जो नेगेटिव होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स इनवर्ड्स बनेंगी। पॉजिटिव की आउटवर्ड्स होती हैं और उस नेगेटिव की इनवर्ड्स होती हैं।
It is the path, straight or curve along which a unit positive test charge would move if it is free to do so. So इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. फर्स्ट है जी, tangent to the electric line of force at any point gives the direction of electric field intensity. कोई भी टेंजेंट बनती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. यहां से कोई टेंजेंट जा रही है इसको टच करके, ये आपको क्या बता रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. कभी भी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट intersect each other. बाय चांस अगर ये इंटरसेक्शन करती हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो चेंज हो जाती हैं और दोनों के पास अपनी अपनी जो डायरेक्शंस हैं अलग अलग अवेलेबल होती हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स ए एंड बी. अगर ये आपस में सेंटर में या को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसके पास अपनी अलग अलग पाथ है और इसके पास अलग पाथ है. दोनों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलग अलग बन रही है, विच इज नॉट पॉसिबल. हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये जो केस है ये रॉन्ग है. यहाँ पे ये पाथ जो अलग अलग नहीं हो सकता. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एंड टर्मिनेट परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी एंड कैन नॉट पास थ्रू बॉडी ऑफ अ कंडक्टर. किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है, जब वो जहाँ जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और जिस पॉइंट पर वो एंड हो रही है, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती लॉन्गिट्यूडनली. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स literally or exact pressure on each other. These are start from surface of positive charge to the negative charge. For single positive or negative charge, these lines may start or end at infinity. These lines do not form closed loops. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, दे आर फॉर्मिंग क्लोज लूप्स, बट ये कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती. इधर से आएगी तो इधर चली जाएगी बाहर, यहाँ से आएगी तो यहाँ चली जाएगी, यहाँ से आएगी तो स्ट्रेट चली जाएगी, यहाँ से आएगी तो ऐसे चली जाएगी, इधर से बाहर चली जाएगी. बट ये आपस में कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती. बट जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, दे आर फॉर्मिंग क्लोज लूप, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ. इज इट क्लियर? यस मैम. आज किसी ने भी क्लास नहीं ज्वाइन की, पता नहीं कहाँ है सारे. Uniform electric fields can be represented by parallel equidistant lines. A field which is constant in magnitude and direction, it is called uniform electric field. Relative crowdness of electric field lines tell us about magnitude of electric field. It is always denoted as E, inversely proportional to 1 by R square. एक बार चेक कर लो प्रॉपर्टीज. इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो. मैम क्लोज लूप वाला पॉइंट समझ नहीं आया, क्योंकि जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर पास रखे होंगे तो मैम क्लोज लूप नहीं होगा बीच में. एक डायरेक्शन से जाके दूसरे डायरेक्शन पे जाके वो स्टॉप हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, वापस नहीं आती. बट जब मैग्नेट की बात करते हैं, नॉर्थ से साउथ जाएगी तो साउथ से नॉर्थ वापस आती है. वो यूनिट 3 में हम वही पढ़ेंगे. ओके मैम. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप दे देखो ना, जिस भी पार्ट से, जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, नदर पॉइंट पे वो नदर सरफेस के ऊपर वो टर्मिनेट हो जाएगी, परपेंडिकुलर सरफेस बनाएगी अपना. बट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं बनाती, वो एक क्लोज लूप होती है.
नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिक डाइपोल. Basically, it consists of two equal and opposite charges separated by some small distance. देखो एक चार्ज है माइनस क्यू, दूसरा चार्ज है मेरे पास प्लस क्यू. दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2a. तो लेंथ ऑफ डाइपोल क्या होगी यहाँ पे 2a. इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम डिनोट करते हैं स्मॉलर p से इन द वेक्टर. So p vector is equals to q multiply 2a. It is the product of either charge with distance between two charges. ऐसा यूनिट होती है इसकी कूलम्स पर मीटर, सॉरी कूलम्स मीटर. Direction every time its direction is negative to positive. ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. देखो जो परपेंडिकुलर लाइन होती है दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन. जो बेस लाइन होती है आपकी एक्स एक्सिस दैट इज कॉल्ड एक्सियल लाइन. ये आपकी एक्सिस होती है. ब्लू वन इज कॉल्ड, this blue one is called x axis and pink one is called equatorial line. वन. हाँ जी. ओके. ओके मैम. ओके. So derivation is electric field intensity due to an electric dipole at a moment of electric line at a moment on axial line of dipole. देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल विच कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस q एंड माइनस. हमने a और b दो चार्जेस ले लिए, वन इज माइनस क्यू और अदर वन इज प्लस क्यू. दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a. दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट पी इज, पहले आप फर्स्ट की निकाल लो 1/4πε0. मैंने क्या किया, थोड़ी सी डिस्टेंस के ऊपर एक पी पॉइंट ले लिया विच इज माय पी. क्या हो गया हमारा पॉइंट चार्ज. ए से बी का डिस्टेंस 2a. बी से ए और बी का जो हाफ हो रहा है दैट इज ऑन ओ पॉइंट. ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस ले लिया हमने आर. अगर बीपी लेंगे तो आर में से ए को माइनस कर देंगे बिकॉज ए से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या है हमारे पास आर प्लस ए. तो अब वैल्यूज पुट कर लो. क्यू बाई आर स्क्वायर होता है. पहले फर्स्ट E1 के लिए क्या ले लेंगे आर हम, बी से लेके पी तक दैट इज आर माइनस ए होल स्क्वायर. अगर हम पी एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं पी इज टूवर्ड्स टू एक्स, नंबर 1 आ जाएगा. सेकंड अगर मैं नेगेटिव क्यू ले लेती हूँ, पहले मैं इस तरफ की बात कर रही थी, ठीक है. अब मैं ले लेती हूँ नेगेटिव चार्ज. तो अब हम बात करेंगे इस तरफ की. जब इस तरफ जाएंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए से लेके पी तक पूरी वैल्यू. ए से पी लेंगे, एपी का होल स्क्वायर करने के लिए अब कैसे सॉल्व होगा ये, आर प्लस ए. क्योंकि मेरे पास ए से लेके पी तक का पूरा डिस्टेंस है आर प्लस ए होल स्क्वायर. सेकेंड नंबर आ गया. 1 और 2 को आप कंपेयर कर दो. 1 और 2 से हमें ये तो देखो डायग्राम से पता चल रहा है कि जो हमारी E1 है वो ग्रेटर है E2 से. E1 is greater than E2. The resultant electric field intensity at P is, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, E1 में से E2 को माइनस कर दो. 1/4πε0 क्यू बाई आर माइनस ए स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू. मेरे पास दोनों कांस्टेंट थे. 1/4πε0 कॉमन था, बाहर निकाल लिया. चार्ज क्यू भी कॉमन है, बाहर निकाला, अंदर रह गया 1/r माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए स्क्वायर. एलसीएम ले लो. एलसीएम लेके आप इसे सॉल्व कर सकते हो. ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी.
आइडेंटिटीज तो पता है, ए हाँ स्क्वायर जी। प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। तो मेरे पास बचा क्या, 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन P इक्वल्स टू हमारा था Q इंटू 2a, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आ गई यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो ये आपकी एक्सियल लाइन की डेरिवेशन है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है पूरा ही सेम क्वेश्चन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑन द एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। ये आपका एक्सियल लाइन वाला है। स्पेशल केसेस में क्या करते हैं हम, जो ए स्क्वायर है उसे निग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास बन जाता है 1/4 पाई और 2 pr डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बाय होल स्क्वायर इज आर पावर 4। ऊपर एक आर था, आर आर कट हो गया, नीचे आर क्यूब रह गया। दिस इज योर आंसर। एक बार चेक कर लो एक्सियल लाइन, इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो।
हाँ जी बेटा, दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन डेरिवेशन. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन. ये भी सेम है, इसमें भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. हमने टू चार्जेस कंसीडर कर लेने हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिफरेंस 2a. ठीक है, जैसे पहले फाइंड किया था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेम यहाँ पे भी है. कूलम्स लॉ ही लग रही है. वन के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय बी से पी. यहाँ पे राइट एंगल जो आपकी थ्योरम होती है पाइथागोरस, यहाँ पे वर्क कर रही है आपकी. 2a था टोटल डिस्टेंस, हाफ कर लिया, ए रह गया. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आर. यहाँ पे आप पाइथागोरस लगा लीजिए, पहले ओ बी पी के ऊपर, फिर ओ ए पी के ऊपर, दोनों की तरफ सेम ही है बिकॉज इक्वेटोरियल है. इक्वेटोरियल का मतलब है सब कुछ इक्वल होना. दोनों तरफ मेरा जो हाइपोटेन्यूज सेक्शन है वो आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सिमिलरली इधर भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो फर्स्ट वैल्यू आ गई यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. स्क्वायर, ये स्क्वायर के साथ आपका ये वाला अंडर रूट कट हो गया. मेरे पास रह गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सिमिलरली हम सेकंड निकाल लेंगे, वहां पे भी सेम वैल्यूज ही आएंगी बिकॉज मेरे पास दोनों तरफ हाइपोटेन्यूज और आपका जो बेस है परपेंडिकुलर है, सबकी वैल्यूज सेम है. 1 और 2 से क्या हुआ, दोनों वैल्यूज सेम आ रही है, दे आर इक्वल्स. तो इक्वल होगी तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं मेरे पास एंगल्स. अगर मैं बीपी लाइन को इंक्रीज कर दूं तो ये क्या कर रही है, इक्वेटोरियल लाइन के साथ साथ एंगल बना रही है परपेंडिकुलर के ऊपर. फर्स्ट वन E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा. अब 1 और 2 से आप कंपेयर कर सकते हो. यहाँ पे साइन थीटा, अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हो तो ये बन जाएगी cos थीटा. E1 एंड E2 दोनों इक्वल हो गए, सो दे कैंसल ईच अदर. E1 cos theta and E2 cos theta all are in same direction, so they combine to give us resultant electric field intensity. दोनों को आप प्लस कर सकते हो. E1 इक्वल टू E2 था तो हमने E2 की वैल्यू भी यहाँ पे E1 भर दी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास इंटेंसिटी है दैट इज 2E1 cos theta. 2 का 2, E1 की वैल्यू पुट कर दो ऊपर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. cos थीटा की वैल्यू a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. आप रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों को सॉल्व कर दो तो मेरे पास कितनी आ जाएंगी वैल्यूज. ये 1 है, ये अंडर रूट में है, सॉल्व करके आ जाएगा 3/2. कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना आता है आपको. यस मैम. मैम जब बेस सेम होता है तो पावर एड्स हो जाती है. हाँ जी, स्क्वायर रूट की पावर होगी हाफ और दूसरे वाले की मैम 1 पावर. तो ये बन जाएगा 2 1 2 3/2. यस मैम. वेक्टर फॉर्म के लिए ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर है तो जो आपका हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट लिया हुआ पी वो हो जाएगा कन्वर्ट, नेगेटिव साइन लग जाएगा उसके पास कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बाकी सारा रिमेन सेम रहेगा. डाइपोल इज वेरी स्मॉल तो आर की वैल्यू जो क्या होती है ग्रेटर ग्रेटर देन ए. सो ए स्क्वायर को आप निग्लेक्ट कर सकते हो, हमारे पास रह जाएगा आर स्क्वायर 3/2, 2 कट जाएगा आर क्यूब. और पी की वैल्यू हम नेगेटिव ले लेंगे क्योंकि वो क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आफ्टर डायरेक्शन चेंजेस. अगर आप नेगेटिव में नहीं भी कन्वर्ट करते, सिंपल यहाँ तक लिखना चाहते हो तो यहाँ तक भी आप लिख सकते. एक्सप्रेशन दोनों ही ठीक है.
सो ये आपके दो रिजल्ट्स आए हैं। एक्सियल लाइन के ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। एक बार चेक कर लो, नोट्स है ना आपके पास, मैंने ग्रुप में डाल दिए थे। यस मैम। Now the next one is torque on electric dipole in uniform electric field. टॉर्क क्या होता है? मैम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे हमारे पास देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट से अनदर पॉइंट के ऊपर, उसे हमें यहाँ पे फाइंड करना। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टेड ऑफ टू चार्जेस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ए के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है लास्ट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन में, और फर्स्ट वाली फील्ड लाइन में पॉजिटिव चार्ज है बी। ए और बी मेरे पास दो चार्जेस है। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे मेरा फोर्स क्या है, क्यू इनटू ई, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी से बनेगा। अगर मैं ए से लाइन बेस लाइन को इंक्रीज कर दूं और बी से परपेंडिकुलर बनाते हैं, ये दोनों आके एंड पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक ट्राइंगल बन गई ए बी एन। तो ए बी एन में हमारे पास क्या है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है बी एन, हाइपोटेन्यूज है ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई बी एन इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2a, बीच का डिस्टेंस दोनों के, तो ये बन गया 2a साइन थीटा। फर्स्ट इक्वेशन में बी एन की वैल्यू पुट कर दो, तो टॉर्क आ जाएगा मेरे पास क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। 2a मेरी पास आंसर में आया था, पीछे मैंने सॉल्व किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ई साइन थीटा बन जाएगा। क्यू इंटू 2a था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पी ई साइन थीटा इज माई आंसर। वेक्टर फॉर्म में सबके ऊपर वेक्टर लगा दो, वेक्टर फॉर्म में कभी भी एंगल्स नहीं लगाने हैं, सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसके ऊपर वेक्टर्स लगा। इसके कुछ केसेस होते हैं। फर्स्ट है जब एंगल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में 0 डिग्री हो,
तो ये क्या होता है, नेट फोर्स भी जीरो हो जाती है, और एंगल जो टॉर्क होता है मिनिमम भी जीरो हो जाता है। व्हेन एंगल इज बिटवीन पी एंड ई इज 180 डिग्री, तब क्या होता है, तब भी टॉर्क जो हमारा अनस्टेबल हो जाता है, जीरो हो जाता है, यहाँ पे भी नेट फोर्स भी जीरो हो जाती है। थर्ड, जब एंगल परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का है, तब यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क होता है, दैट इज 1। तो ये छोटी सी डेरिवेशन थी मेरी टॉर्क की, एक बार चेक कर लो। तो द नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अंशी, डू यू नो? मैम जब रेस्ट पे चार्ज होते थे उनके बीच की एनर्जी। हाँ जी, जो पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है किसी भी सिस्टम के अंदर। कंसीड यहाँ पे देखो, अब हमें डिराइव करनी है हमारी एक्सप्रेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हुई हैं, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज पी वेक्टर। पी वेक्टर, consider an electric dipole of dipole moment p vector which is placed at angle theta with the direction of electric field। तो यहाँ पे क्या छोटा सा वर्क डन हो रहा है, दैट इज रोटेटिंग द डाइपोल बाय एंगल डी थीटा। जहां पे भी वर्क डन होगा, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू, वर्क डन किसके इक्वल होते हैं? टाउ डी थीटा, टॉर्क। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टॉक डी थीटा। तो डी डब्ल्यू टॉक की वैल्यू पुट कर दो जो हमने पिछली डेरिवेशन में फाइंड की थी, पीई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा। टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक की वैल्यू को। पूरी इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर, सॉरी, इंटीग्रेट कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को।
पीई साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू पीई, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये बाहर निकाल लोगे, यहाँ पे अंदर रह गया साइन थीटा डी थीटा। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक इसकी वैल्यू है, मल्टीप्लाई करो, माइनस का साइन हमेशा बाहर आ जाएगा। तो अब जैसे इंटीग्रेट करोगे cos थीटा को थीटा 2 से मल्टीप्लाई माइनस cos थीटा को थीटा 1 के साथ, तो आप इसे इंटरचेंज कर सकते हो, थीटा 1 आगे ले आओ, थीटा 2 पीछे भी लेके जा सकते हो, अगर आपने बाहर वाली माइनस को हटाना है। अंदर से माइनस कॉमन बाहर निकालो, माइनस माइनस कैंसल आउट। सो दिस वर्क इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसे आप डिनोट कर सकते हो यूई के साथ, यू इक्वल्स टू पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये छोटी छोटी डेरिवेशंस हैं, आपने यहाँ पे फॉर्मूलाज ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, 2 मार्क्स में आ जाती हैं कई बार, अदरवाइज मोस्ट कॉमनली इनके न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। So the special case is if dipole is initially placed at angle theta 1 that equals to 90 degree, तो rotated है by angle theta, इसे आप वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट वाली इक्वेशन में, थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री, cos थीटा 2 की वैल्यू थीटा, तो cos 90 इज 0, 0 माइनस cos थीटा, अगेन मेरे पास माइनस cos थीटा। ये थी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, चेक कर लो एक बार। तो आज यहीं तक कर लेते हैं, यहाँ पे फिनिश करते हैं आज। ओके मैम। कल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, आप केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर करना चाहते हो? 1 सेकेंड।